रात के हो गए 11:30 और मुझे लग गई है प्यास बहुत ज़ोर से। और हालांकि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने लाइट ऑन किया, पानी गर्म किया और पानी पी करके मैं सो गई। सुबह उठी तो फिर क्या, किचन में चलो। मम्मियों का तो यही काम है कि किचन में जाओ, देखो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाओ। तो बेटी जाने वाली थी स्कूल और मैं बनाने वाली थी पोहा। मुझे भी बनना है बिल्कुल शिल्पा शेट्टी के जैसे, इसीलिए मैंने जो शिल्पा शेट्टी का जो जो पोहे पे पिक है मैंने वही लिया। अब मैं लंच में बना रही हूँ पकौड़े, कड़ी वाले पकौड़े बच्चे खाएंगे। और जब मैं सैलून जाने लगी तो मुझे पता चला कि मैं 2 रंग का ये कलर का मतलब जो भी है सॉक्स डाल रखी हूँ। इसके बाद मैं बना रही हूँ अब कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी बच्चे खाएंगे। मैं भी सैलून से आई थी बहुत सारा ऑयलिंग करा के क्योंकि मुझे हो रहा था हेडेक बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर थोड़ा बहुत ऑयलिंग वगैरह कर लो, हेड मसाज ले लो तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये तो हटेगा नहीं, आपको लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, डिनर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ ये सब नहीं छूटने वाला है। तो इसके साथ साथ कुछ का थोड़ा मतलब कुछ थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं बनाने लगी अब कढ़ी। कढ़ी में वो जो भी होता है तड़का वगैरह डाल दी हूँ, धनिया, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक, मिर्च का। इसके बाद मैं अब डालूँगी घोल बनाया हुआ जो बेसन है उसको। कितना अच्छा लग रहा है देखने के बाद, वाव! और सच में बहुत टेस्टी भी बना हुआ है, देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़े, जो मैंने पकौड़े तल लिए थे। ये पकौड़े हैं पालक, आलू, प्याज के सारा मिक्स करके बहुत अच्छे पकौड़े बने हैं, क्रिस्पी सा। अब मैं भाग के आ गई थी सैलून क्योंकि मुझे जाना है कहीं, वो मैं आगे बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक तरफ मेरा ब्लो ड्राई चल रहा है, एक तरफ मेरी थ्रेडिंग चल रही है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जिसके साथ जाना है वो पता नहीं कब आ करके धमक जाए कि अब चलो बहुत हो गया। तो क्या पता एक आंख की थ्रेडिंग बनी है, दूसरे में ही चले जाना है। अब मैं रेडी शेडी होकर के आ गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। आई शेडो वगैरह मैंने लगा लिया है बहुत अच्छे से। और ये मुझे कर रहे थे बहुत परेशान, कभी इधर कभी उधर। अब इनको आने लगी थी नींद, ये बहुत हैप्पी हैं। अब हम लोग, मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पुष्पा 2 मूवी देखने। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं। मम्मा मेरे स्कूल के सारे बच्चे देख के आ गए, मम्मा मेरे नेवर देख के आ गए। हम जब भी खेलते हैं बस पुष्पा 2 की बात हो रही है, तो बच्चों की आगे किसी की भी नहीं चलती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे हेडेक हो रही थी तो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बच्चों के प्रेशर से जाना पड़ा मुझे। और यहाँ मैं कर रही थी व्लॉगिंग। ऊपर आई तो पता चला कि गिम्बल मना है, एलांटे में नहीं करना है, मतलब मॉल में। तो ये गिम्बल रखवा लिए थे लोग कि गिम्बल से नहीं करो, आप मोबाइल से जितना मर्जी उतना व्लॉगिंग करो, शूट करो, वीडियो बनाओ, बट गिम्बल यूज मत करो। तो गिम्बल हम लोग रख दिए थे। अब मैं आ गई थी गेम जोन में। बच्चे सबसे पहले मॉल में आने के बाद सबसे पहले गेम जोन में ही आते हैं। मैं इस मॉल में 15 साल से आ रही हूँ और जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो भी यहीं आती थी। और मैं एक बॉल तो मेरे पास ऐसे करके और वो भी गया। और जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि बेटी यहाँ नहीं बैठ सकती है। लोग बोल रहे थे कि सॉरी आपकी बेटी बहुत टॉल है तो हम नहीं बैठाएंगे। फिर जैसे तैसे इनसे हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि ये बच्चा है अभी, हाइट होगी इसकी बहुत ज़्यादा, उसकी बात अलग है। तो ये लोग मान गए। फिर हम लोग गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर जा करके। खेलने के बाद अब बारी आ गई थी मूवी देखने की। तो हम लोग अब जा रहे हैं। बेटे का मन अभी भी बिल्कुल भी नहीं था, मम्मा थोड़ी देर और खेल लेने दो, पापा थोड़ी देर और खेल लेने दो, बट नहीं, अब तो टाइम हो गया था। और यहाँ मैं कर रही हूँ, लाइव थी इंस्टाग्राम पे लाइव, तो वहाँ मैं कर रही हूँ बात। बहुत अच्छा लगता है लाइव आकर के बात करना, एक दूसरे को जानना, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद बहुत लेट हो रहा था, सारे बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से आ जाओ। फिर मैं बाय बाय बोल रही थी। हम लोग अंदर आ गए थे। बेटी सबसे पहले ही पॉपकॉर्न ले लिया था इसने, और मुझे भी पता नहीं क्यों भूख लग रही थी, जबकि मैं घर से कढ़ी चावल खा के ही निकली थी। फिर भी मुझे भूख लग रही थी। मैं ये बोल रही थी बेटी से कि आपने सॉल्टेड पॉपकॉर्न क्यों नहीं लिया, मुझे चीज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। चीज़ का फ्लेवर जो भी होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे फिर मैं स्वीट कॉर्न लेके आई। स्वीट कॉर्न हम लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है प्लेन। मुझे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती है, मैं प्लेन ही प्रेफर करती हूँ खाना। और यहाँ हम लोग आ गए थे, 4D मूवी थी ये।
हालांकि 4D जो अलग बनाया होता है थिएटर, उसमें हम लोग गए थे। ये पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं, जब जो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ हम लोग बैठे थे, पूरा सीट वाइब्रेट कर रहा था, पूरा हिल रहा था। 4D में यही होता है बेसिकली, कि जो भी ऐसे गन चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है जैसे भी, तो वैसे वैसे हिलता जाता है, बहुत तेज़ वाइब्रेट करता है। ऐसे लगता है कि हमें बिल्कुल फील हो रहा है कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं या लड़ाई हो रही, बिल्कुल रियल लगता है। और हम लोग अब चल दिए थे, हमें लगा था कि मूवी ख़त्म हो गई है, हम लोग पहले ही चल दिए। इसके बाद में पता चला कि नहीं, अभी तो मूवी रह जाती है, 2-3 मिनट की मूवी रह गई थी। फिर हम लोग नीचे से देख रहे थे खड़े होकर के, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि 2-3 मिनट के लिए ऊपर क्या जाना, तो नीचे से ही खड़े होकर के देख लें। सारे बैठे हुए आराम से, हमें ही बहुत जल्दी थी, क्योंकि बेटा परेशान कर रहा था कि अब चलो चलो गेम जोन में फिर से चलो। वो खेल के भी आया था, फिर गया गेम जोन में। इसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा पार्टी करने। बच्चे पिज़्ज़ा खाने के लिए जिद कर रहे थे। डिनर में वो लोग पिज़्ज़ा ही खाए थे, हालांकि मैं नहीं खाती हूँ। मैं अकेले आके अपना सेपरेट बैठ के कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी। और अथर्व बहुत खुश था, वो बोल रहा था कि मैं मूवी देखने इसीलिए आना चाहता हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा मिलता है, पॉपकॉर्न मिलता है, मुझे बर्गर मिलता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो बच्चों को हैप्पी देख करके मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और यहाँ आ गई थी ये कुछ कहने। बहुत रात हो गई है और आ रही है मुझे अब नींद। सुबह जल्दी जगना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से जा कर के सो जाऊं। और जो सुबह बच्चे लंच लेके जाएंगे उसका प्रिपरेशन भी करना है। तो यहाँ बज गया 11 और जाते जाते बज जाएगा 12। और मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई, क्योंकि अथर्व जा कर के खेलने लगा था। इसके बाद इसको चाहिए था पिज़्ज़ा, तो ये पिज़्ज़ा जा कर के खाने लगा था। वहाँ 1 घंटे लग गया। तो मॉल भी अब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। जिस टाइम हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत। अब इधर वाइंड अप भी हो चुका है सब। मुझे बहुत मन था कि मैं शॉपिंग करूँगी, बट शॉपिंग में नहीं कर पाई, क्योंकि सारे शोरूम वाइंड अप हो चुके हैं। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है अभी। तो बस अब छोटा सा मुंह लेकर के जाना पड़ेगा घर। देखती हूँ, किसी और दिन आना पड़ेगा। गाइस, ठंड होने से पहले तो पक्का आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ठंड में बहुत सारा कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो देखती हूँ, आज संडे, नेक्स्ट संडे तक तो बीच में कभी ना कभी ज़रूर आऊँगी। या ये भी हो सकता है कि वर्किंग डे में ही आ जाऊँ, ये लोग स्कूल रहे हैं, मैं अकेले आकर के अपना शॉपिंग करके चली जाऊँ। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो शॉपिंग नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। इनको बस खाना खिला दो, खिला दो, यही सब होता है। थोड़ा सा बैड फील हो रहा है, क्योंकि कोई शोरूम अभी ओपन नहीं है। जी हाँ, मैं नहीं बैठा। देखो मम्मी, कल आज मिनी लंच भी आए हैं। ठीक है। कल्याण, अभी कोई पोस्टा होगी। हाँ, क्या हवा चल रही है ना? खुला है? खुला है क्यों गेट? पापा मम्मी बोल रही एक और पोस्टा आएगी। अब ये कैसे हो जाए? सैलून पे ही गाड़ी अपनी छोड़ के गई थी। यहाँ आने के बाद मतलब 12 बजने वाले थे, तो अब लगा कि चलो गाड़ी ले करके तो खुद ही जाना है। फिर बच्चे इस गाड़ी में शिफ्ट हो गए थे, मैं वो गाड़ी ले करके चली गई अपना। और पता नहीं था वो क्या बात कर रहे थे कि मम्मा कैसे आगे पहुंची, कैसे जाएगी। मम्मी की गाड़ी कैसे सबसे पहले पहुंच गई? कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे, हम लोग भी किए थे। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थोड़ी सी मैं उदास भी हूँ, क्योंकि मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। अगर एक बार हम कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अपना सब कुछ करके निकले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।